क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सेल पूरे इंसानी निज़ाम को कैसे चलाता है? इंसान के जिस्म में टोटल 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जो कि इस पूरे निज़ाम को मुनज़्ज़म बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और किस तरह से ये सारे लेवल्स मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज़म बनाते हैं, एक पूरे इंसान के निज़ाम को किस तरह से चलाते हैं। तो हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं दुनिया पे वो तकरीबन कोई मिलियंस के हिसाब से हैं, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज़म्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस और ये ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे से किसी न किसी तरह डिफरेंट है। कुछ बहुत सिंपल आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, और कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो कम्प्लेक्स लेवल के आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं वो स्मॉल पार्ट्स से मिलके बनी होती हैं और ये जो स्मॉल पार्ट्स हैं वो एक स्पेसिफिक मैनर में आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होके वो बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम इन लेवल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो लेवल 1 आपके पास आ गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो सारी की सारी मिलके बनी हुई होती हैं एक सिंपल यूनिट से, और वो सिंपल यूनिट क्या है आपके पास? एटम, ठीक है। अब एटम के अंदर भी हमारे पास फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड आ जाता है आपके पास प्रोटॉन्स, और थर्ड वन आपके पास आ जाता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 16 मेन एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है और इन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स में से 6 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म का तकरीबन 99% बनाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? सो सबसे पहले आपके पास आ गया ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आपके पास आ गया कार्बन, हाइड्रोजन, नेक्स्ट आ गया आपके पास नाइट्रोजन, उसके बाद आ गया जी आपके पास कैल्शियम, और नेक्स्ट आ गया आपके पास फॉस्फोरस, ठीक है। ये हो गए 6 बायो एलिमेंट्स। 8 आ जाएगा आपके पास मैंगनीज, 9th आपके पास आ जाएगा जिंक, और 10 आपके पास आ जाएगा आयोडीन, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये 10 एलिमेंट्स 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लेवल 2, और लेवल 2 आपके पास क्या आ जाते हैं? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। अब आपको पता है कि डिफरेंट एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब जब बायो एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देते हैं आपके पास? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स की जो है वो
टू टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाते हैं आपके पास माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स में आपके पास क्या आ जाता है कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जितने भी हैं वो सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया वाटर, अमाइनो एसिड्स, कुछ इसको अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास ग्लूकोज, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये फर्स्ट टाइप थी, और ये अब आ गया आपके पास सेकंड टाइप, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इस कैटेगरी में वो आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 में आपके पास आ जाती हैं ऑर्गेनेल्स। अब जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर बना देते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इन ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आ गया आपके पास राइबोसोम्स। और भी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। अच्छा, इसके अलावा गोल्जी बॉडीज़ हो गया या गोल्जी अपैरेटस हो गया। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं, एक लिस्ट है इनकी पूरी, ठीक है। अब जो है इनका फंक्शन क्या होता है कि जो इनमें से एक दो का फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सेकंड पे आपके पास आ जाते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। अच्छा जी, लेवल 4 पे आपके पास आ जाता है सेल, ठीक है। अब सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, ठीक है। सेल के अंदर क्या होती हैं? डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी अपैरेटस हो गया, इसके अलावा राइबोसोम्स हो गए, और भी डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे एक सेल जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। वो एक सेल ही जो है उसकी तमाम जो है वो बॉडी को बनाता है और उसकी तमाम तर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में आगे फर्दर डिफरेंट बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम आगे अब डिस्कस करेंगे।
देख लेते हैं लेवल 5। लेवल 5 में आ जाते हैं टिश्यूज़। ठीक है, अब टिश्यूज़ क्या हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो प्लस उनका फंक्शन भी सेम हो, वो मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं और इन्हीं ग्रुप्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, सिंपली हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट सेल्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़ के डिफरेंट सेल्स मिलते हैं और वो कंबाइन होकर टिश्यूज़ बना देते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपके पास आ जाएगा कि प्लांट्स के अंदर मीजोफिल टिश्यूज़ होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं। और सेकंड क्या आ गई कि एनिमल्स के अंदर जो है वो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज होते हैं जो कि सिक्रीशंस में हेल्प आउट करते हैं, बॉडी की सिक्रीशंस में। ये आ गया आपके पास टिश्यू का लेवल। ओके जी, अब हम देखते हैं लेवल नंबर 6 जो कि आ जाते हैं आपके पास ऑर्गन्स। ठीक है, अब हम इस लेवल की डिटेल देखते हैं कि ये क्या है। अब डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ऐसे जो रिलेटेड टिश्यूज़ होते हैं वो मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, और इन ग्रुप्स को जो है, जो इन रिलेटेड टिश्यूज़ का ग्रुप होता है उसको हम फिर क्या कह देते हैं जी, ऑर्गन, कि ये एक ऑर्गन बन गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम देख लेते हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो स्टमक है, स्टमक एक ऑर्गन है जिसको मैदा कहते हैं उर्दू में। ठीक है, अब स्टमक क्या है, स्टमक जो है वो दो मेजर टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन आपके पास आ गया एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू की नेचर क्या है कि वो ग्लैंड्यूलर है, और ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ का भी मैंने रिसेंटली आपको बताया है कि वो सिक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। तो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, और किस चीज़ की डाइजेशन में, प्रोटीन्स की डाइजेशन में। और दूसरे आपके पास आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यूज। और मस्कुलर टिश्यूज जो है वो स्टमक को हेल्प आउट करते हैं फूड को ग्राइंड करने में। ठीक है, ये आ गया आपके पास ऑर्गन का लेवल। नेक्स्ट ही हम देख लेते हैं लेवल 7। और लेवल 7 आपके पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम का लेवल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, एक ही तरह के ऑर्गन नहीं, डिफरेंट ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल आपके पास लंग्स हो गया, किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका स्टमक हो गया। ठीक है, ये ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और मिलकर बना देते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है वो पार्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपके पास ऑर्गन्स आ जाते हैं। कौन से, एक आपके पास आ जाएगा हार्ट, दूसरा आपके पास आ जाएगा वेन्स, फिर आपके पास आ जाएंगी आर्टरीज, और लास्ट वन आपके पास आ जाएगा कैपिलरीज। तो ये सारे
एज अ यूनिट वर्क करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प आउट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये जितना भी ब्लड है वो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो सर्कुलेट हो रहा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेवल 8, और लेवल 8 जो है वो कम्प्लेक्स लेवल है और इसमें आपका आ जाता है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल आप देख लें सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह डिफरेंट सिस्टम्स आपस में कंबाइन होते हैं और ये सारे सिस्टम्स मिलके क्या बना देते हैं, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और प्लांट्स में देखा जाए, प्लांट्स की एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो रूट सिस्टम प्लस शूट सिस्टम, रूट एंड शूट सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं आपके पास प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।